ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है कि सेट की फॉर्म आने वाली है और उससे पहले आपका नेट आ रहा है ना। अगर आपको आपकी तैयारी जानना है कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है और ड्रीम दर्शन जो पढ़ा रहा है वो आपके परीक्षा में कितना पूछा जाता है, आप एक बार देख सकते हैं क्या परीक्षा देकर, है ना। तो आपके समक्ष अभी फर्स्ट वीक में क्या अप्रैल में नेट का फॉर्म डलाएगा। बिल्कुल जो मास्टर कर चुके हैं वो तो फॉर्म भरिए और जो मास्टर कर रहे हैं वो भी बिल्कुल भरिए, है ना। और जो बी लिप किए वो भी भर कर देखिए कि लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्या लाइब्रेरी साइंस समझ जाएगा, ठीक है। आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल अनुभव हो जाएगा कि हम जो पढ़ते हैं वो परीक्षा में आता है और ड्रीम दर्शन आपको उसी चीज़ पर बता रहा है। देखिए 2019 में छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम हुआ था। आपको जो आपके सीनियर्स हों उनको पता होगा। अगर आप उस टाइम लाइब्रेरी साइंस में रहे होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा, और नहीं रहे होंगे तो किसी और सब्जेक्ट से दिए रहे होंगे तो पता होगा। लेकिन लाइब्रेरी साइंस 2019 व्यापम लिया था, है ना। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस और नेट का सिलेबस और हमारा जो स्कूल लाइब्रेरी का सिलेबस है और जो ड्रीम दर्शन एकेडमी का सिलेबस है बहुत मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ये और नेट का सिलेबस 99.99% मिलता है इसका, और स्कूल लाइब्रेरियन और ड्रीम दर्शन का सिलेबस 70 to 80% मिलता है। कारण है अभी स्कूल विभाग सिलेबस डिसाइड नहीं किया, लेकिन हम आपको ड्रीम दर्शन के थ्रू 85 to 90% गारंटी देता हूँ तैयारी कर लेंगे। किसका? आप स्कूल लाइब्रेरियन का, ठीक है। उसी स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी से आप क्या सेट और नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अगर पेपर 1 आप अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें 2 भाग में पेपर होता है, थोड़ी और जानकारी दे दूंगा मैं। इसमें 2 भाग में पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 करके। पेपर 1 जो रहता है जनरल पेपर रहता है, मैथ्स रीजनिंग उसमें रहते हैं, हायर एजुकेशंस रहता है, रिसर्च रहता है। ये आपका पेपर 1 50 क्वेश्चंस का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। पेपर 2 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ आप लोग को पता चला होगा कि अगर आप पीएचडी करने के शौकीन होंगे तो अभी यूजीसी एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें क्या है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, जो स्कोर करते हैं वो आपके पीएचडी एडमिशन के लिए भी काम आएगा। ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, 2-3 दिन पहले आपके पूरा सर्कुलर यूजीसी जारी किया है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और आपको नेट क्वालिफाई करना, सेट क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। अगर हायर जॉब चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, हायर एजुकेट होने चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उसी सब चीज़ों पर आज मैं चर्चा करने आया हूँ आप सभी को। क्या है, हम एक ही तैयारी कर रहे हैं स्कूल लाइब्रेरियन का, है ना। उसी में का जो सिलेबस है वो सिलेबस नेट से ही कट कर डाला गया है। और कौन डाला है वो सिलेबस? जो हाई कोर्ट में एग्ज़ाम हुआ उसमें व्यापम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इसी सिलेबस के अंडर से आते हैं, ठीक है। इससे और कहीं से बाहर से नहीं आता है। तो क्या नेट का सिलेबस और छत्तीसगढ़ सेट का सिलेबस 99.99% क्या है, सेम है, एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ सेट लिखा गया है, बस 99.99% सेम है। स्कूल लाइब्रेरियन की सिलेबस जो है और ड्रीम दर्शन का सिलेबस है ये 85 to 90% सेम है। किससे? किससे? नेट और सेट के सिलेबस से, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं, क्या है, ये हायर एजुकेशंस के लिए है। स्कूल लाइब्रेरियन थोड़ा छोटा पोस्ट हो जाता है, इसीलिए उसका सिलेबस थोड़ा सा कम बनाया गया है, और क्या हायर एजुकेशंस के लिए सिलेबस ज़्यादा बनाया गया है। तो बिल्कुल आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ ही सेट में पूछा जाएगा, वही चीज़ नेट पे पूछा जाएगा। तो आपके पास अवसर है, अभी पहले सप्ताह में नेट का फॉर्म स्टार्ट होगा। जो मास्टर कंप्लीट किए हैं बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, और जो कर रहे हैं वो भी बिल्कुल अप्लाई कीजिए, आपको पता चलेगा। चलिए आज सिलेबस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, है ना, सिलेबस में आप हेडिंग देख रहे होंगे क्या, छत्तीसगढ़ सेट 2019, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये ज़्यादा कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है नए वाले में भी। क्यों? क्योंकि अभी सिलेबस सेम टू सेम चल रहा है, क्या में, नेट पे। तो याद रखिएगा भाई, छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 में आयोजन हुआ था, 18-17 में भी हुआ था। ये 19 टाइम पे जो आयोजन किया था बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। उम्मीद करता हूँ आप ड्रीम दर्शन के साथ जुड़े हैं तो इस बार शायद ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो क्या किया, देखिए इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह से पेपर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा भाई, क्या पेपर 1 और पेपर 2, ठीक। देखिए ये होता है पेपर 1 जिसमें जनरल पेपर रहते हैं, ठीक है, पेपर 1। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव जिस पे आपने मास्टर किया है उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चंस आता है और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आता है, ठीक है।
पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ये 100 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा भाई। टोटल 300 का एग्ज़ाम होता है, टॉप 6% को क्या मिलता है, नेट JRF मिलता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर 1 है जिसमें आपका एक चीज़ और बहुत अच्छा चीज़ आप लोग के लिए है, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस से, तो पेपर 1 का सिलेबस में 2 से 3 यूनिट आपका इसी के साथ कवर हो जाता है, ठीक है। आपको अलग से पेपर 1 पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। कौन कौन से वो यूनिट हैं जो पेपर 1, 2 में कॉमन है, मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो दोनों चीज़ क्या है। सेट, नेट या किसी भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में, खास करके नेट सेट पे, ठीक है, दोनों में सेम रहता है। क्या सेम रहता है कि दोनों का सिलेबस, ठीक है। तो पेपर 1 जो रहता है 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स का रहता है, वही चीज़ बताऊंगा। पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट 2, जिस सब्जेक्ट पे आपने मास्टर किया है, चाहे MA हिंदी है, चाहे MA जियोग्राफी है, चाहे MA इकोनॉमिक्स है, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर देना चाहते हैं उसका क्वेश्चन 100, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, ठीक है। अब देखिए सिलेबस को पढ़ना जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से भी पूछा जाता है, ठीक है। हमारा इस यूनिट को टोटल 10 भागों में बांटा गया, क्या 10 यूनिट्स में, ठीक है। पहला यूनिट क्या है, डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नेट सेट स्कूल लाइब्रेरियन और किसी भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में आप देख लो, ये जो शब्द लिखा है डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम, ठीक है, सिर्फ इसी को ही जमाने के लिए देता है, DIKW, क्या DIKW, ठीक है। इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले क्या आता है, डेटा आता है, ठीक है। यहाँ देखिए आंसर यहीं लिखा हुआ है, सिलेबस जो सिलेबस है उसी में ही आंसर छुपा रहता है, हम क्या है देख नहीं पाते हैं, ठीक है। मैं आपको यही दिखाने के लिए आया हूँ क्या कि सिलेबस में ही हमारे क्वेश्चंस का आधा आंसर रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सीक्वेंस जमा हुआ है। सबसे पहले क्या आता है, डेटा। डेटा को अगर प्रोसेस किया जाता है तो क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जाए तो नॉलेज, ठीक। इन्फॉर्मेशन से जो चीज़ गेन किया जाए नॉलेज, और आपके पास ज्ञान बहुत अच्छा है तो क्या, विजडम, बुद्धिमत्ता, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, पूछेगा आपको, इसको ऊपर नीचे दे देगा डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम को, और बोलेगा क्या, इसको आप अरेंज करिए एक सीक्वेंस में जो इसका एक्चुअल सीक्वेंस है। तो सबसे पहले डेटा, फिर इन्फॉर्मेशन, फिर नॉलेज और फिर विजडम। देखिए आपके सिलेबस में भी एज इट इज़ लिखा हुआ है। अगर आप सीक्वेंस याद करना है, एज इट इज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम, ठीक है। यहाँ क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी बताता हूँ। डेटा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, नॉलेज शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, विजडम शब्द की। थोड़ा थोड़ा इसका डेफिनेशंस भी जान लेना। डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल्स होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, विजडम क्या, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं सिलेबस पर अभी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल, सूचना का जीवन चक्र कैसे होता है, कैसे सूचना का निर्माण होता है, जनरेट कैसे होता है, ठीक है। उसका संग्रहण कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं, ठीक है, और प्रचार प्रसार कैसे करते हैं, किसका, इन्फॉर्मेशन का। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। सूचनाओं का है ना, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, ठीक है। सूचनाओं का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या भूमिका है सूचना का मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। किसमें, ये जो सिलेबस है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हिंदी इंग्लिश पे ही है, तो नहीं है। ये PDF आपको ड्रीम दर्शन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो बच्चे इसमें ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं उनको उनके ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसका सिलेबस जो है ये इंग्लिश पे और हिंदी पे दोनों पे एक साथ है। यहाँ जो चीज़ लिखा है सेम हिंदी पे भी लिखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ पढ़ना और चर्चा करना बता रहा हूँ कि किस तरह से आप नेट और सेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे, ड्रीम दर्शन से जो कोचिंग कर रहे हैं जितने बच्चे स्कूल लाइब्रेरियन के लिए, उनका 70% सिलेबस यहाँ से कंप्लीट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा भाई क्या, कि हम स्कूल लाइब्रेरियन के साथ साथ भी लाइब्रेरी साइंस की और आगे की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, सेट और नेट की भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान, संबंध है ना अदर सब्जेक्ट से, कैसा इसका रिलेशंस है, सूचना समाज, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1 है, 5th है, कम्युनिकेशंस किस वर्ड से आया, कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट शब्द से आया, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशंस, 1 वे 2 वे कम्युनिकेशंस, ठीक है।
टाइप्स पूछा जाता है, थ्योरीज और मॉडल से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई भी सेट नेट का एग्जाम उठा के देख लो, 2 क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन मॉडल से मिलेंगे, ठीक है। सेनन वीवर मॉडल है, डेविड बर्लो मॉडल है, ठीक है, ये सब मॉडल से पूछा जाता है। कम्युनिकेशंस के चैनल कौन कौन से हैं, किस किस चैनल के थ्रू से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। कौन कौन सी बाधाएं हैं, बैरियर्स जिसको बोलते हैं, बातचीत करने में, कम्युनिकेशंस करने में, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है, ये टाइप्स में आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल, हॉरिजेंटल, ये सब होता है ना कम्युनिकेशंस। ये इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कार्य रोकने के लिए बाधाएं होती हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। नॉइस, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स हैं, ठीक है ना। ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशंस के बारे में पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप नेट दो, सेट दो, किसी भी स्टेट का सेट दो। अभी आने वाला किसका है, छत्तीसगढ़ का, और अभी फर्स्ट वीक पे नेट का भी फॉर्म डलाने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एग्जाम दिला के देखिए, है ना। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जनरेटर्स, प्रोवाइडर्स एंड इंटरमीडिएटर्स, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। सूचना उद्योग के बारे में पूछा जाता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन से इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ठीक है। उसके IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पूछा जाता है। लीगल इशूज़ के बारे में पूछा जाता है, क्या क्या उसकी कैटेगरीज है, और कन्वेंशन के बारे में पूछा ही जाता है, ठीक है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, आप जानते होंगे, बर्ने कन्वेंशन करके, है ना, ये 1886 में होता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कन्वेंशन है, ट्रेटरीज है, लॉस हैं, ये सब के बारे में क्या परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। प्लेगरिज्म के बारे में पूछा जाता है, बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की चीज़ों को कॉपी नहीं कर सकते। प्लेगरिज्म टेस्ट होता है अगर आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट और कितने टाइप्स के होते हैं वो, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, टर्निट, ये सब सॉफ्टवेयर है क्या प्लेगरिज्म के, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट कब आया था आपको पता होगा, 2005 में आया था, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था, ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। IT एक्ट कब आया था, ये पूछा जाता है, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशंस के बारे में पूछा जाता है। कमिटी कमीशंस जब पढ़ोगे तो नेशनल नॉलेज कमीशंस भी पढ़ सकते हो। इसके चेयरमैन होते हैं सैम पित्रोड़ा जी, ठीक है। नेशनल मिशंस ऑन लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाता है, क्या क्या मिशंस हैं, है ना, लाइब्रेरीज के। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला यूनिट है ना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये IPR बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है आपका प्लेगरिज्म इंपॉर्टेंट है, RTI इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछा जाता है, ठीक है। पहला टॉपिक से आना ही आना है क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर से थ्योरी और मॉडल से आना ही आना है क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। और जो नए टॉपिक से रिलेटेड है, कम्युनिकेशंस मॉडल से, उसका चैनल, बैरियर, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से हम पहला यूनिट को देख सकते हैं, किसका, डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम का, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलप, देखिए यूनिट 2 आते हैं, यूनिट 1 से, हर यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से क्या 10 क्वेश्चन आते हैं, तब मिला के 10 यूनिट से क्या 100 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यूनिट 2 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, ठीक है। कमिटीज़ एंड कमीशंस ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। देखिए 2 तरह के टॉपिक लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, इंडिया में लाइब्रेरी का किस तरह से विकास हुआ, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर रजा लाइब्रेरी, ठीक है, सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर, ये सब धीरे धीरे करते करते विकास हुआ किसका, लाइब्रेरीज का, ठीक है। कहाँ है, इंडिया में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत रेयर डिवीजन, रेयर मटेरियल सब रखा जाता है, ठीक। इंडिया में लाइब्रेरी साइंस को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से कमिटी और कमीशंस का गठन किया गया, ठीक है, आपको पता होगा क्या, बहुत सारे कमिटीज़ हैं, राधा कृष्णन आयोग है, रंगनाथन कमेटी है, ठीक है, हंटर कमीशन है, ये सब के बारे में कब आया, इनकी क्या सिफारिश, क्या अनुशंसाएं थे, ये पूछा जाता है, ठीक। लाइब्रेरी, ये हमारा बेसिक चीज़, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। कितने टाइप्स के लाइब्रेरी होती है, देखिए हम हमेशा क्वेश्चंस सिलेबस में ही आंसर होता है, हम क्वेश्चंस पे खो जा रहे थे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। सबसे पहला टाइप एकेडमिक लाइब्रेरी, दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा स्पेशल लाइब्रेरी, और चौथा नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। इस चारों के बारे में पढ़ना है। तो फेमस जो एकेडमिक लाइब्रेरी है, IITs, IIMs, उसके बारे में पढ़िएगा। फेमस जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसके बारे में पढ़िएगा। फेमस जो स्पेशल लाइब्रेरी उसके बारे में पढ़िएगा। और जो नेशनल लाइब्रेरी है कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। नेशनल लाइब्रेरी प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है ना, प्रेजेंट लाइब्रेरियन कौन है, इसकी स्थापना क्या हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानिएगा, तब आपका ये क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक। लाइब्रेरी पुस्तकालय अधिनियम, ये आपको गारंटी देता हूँ 110%, 120%, 150% गारंटी देता हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम दो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लाइब्रेरी साइंस का, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक मिनिमम बोलता हूँ, मैक्सिमम में 2 क्वेश्चन बोलता हूँ, चाहे नेट हो चाहे सेट हो, किसी भी स्टेट का हो, आपको बिल्कुल क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में
में पुस्तकालय अधिनियम कहाँ कब पारित हुआ, कहाँ पुस्तकालय कर दिया जाता है, मेरा एक लेक्चर है वो देख लीजिएगा, आप समझ आ जाएगा, सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में पूछा जाता है, कब आया था, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए आपको पता होगा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है। जब भी कोई बुक पब्लिश होता है 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में एक कॉपी देना होता है, तब जाकर क्या उस बुक का वैल्यू होता है, ठीक है। पब्लिशर जैसी किताब पब्लिश होता है एक कॉपी उस नेशनल लाइब्रेरी जो डिजिटल डिपोजिटरीज लाइब्रेरी हैं 4 प्रकार के, वहाँ एक बुक डिलीवर करता है, ठीक है। लॉ ऑफ लाइब्रेरी आपको पता होगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में, क्या पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए हैं। प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट पुस्तक प्राप्त हो, है ना। तृतीय क्या है, प्रत्येक पुस्तक को उसका अभिष्ट पाठक प्राप्त हो। चौथा पुस्तकालय के समय में बचत हो। और 5वां पुस्तकालय एक संवर्धनशील संस्था है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 5वां नियम में कहा गया है क्या कि बाल शिक्षा किससे संबंधित है, 5वां नियम से संबंधित है, ठीक। पाँचवा यूनिट जो है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरियनशिप ऑफ प्रोफेशनल, हमारे फील्ड के बारे में हमको जानना जरूरी है, क्या क्या हमारा प्रोफेशन है, क्या क्या लाइब्रेरियनशिप है, ठीक है, क्या स्किल्स है हमारे पास, क्या एथिक्स है, इसके बारे में जानना जरूरी, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन मैचिंग करने के लिए आता है, चाहे नेट दो, चाहे स्कूल लाइब्रेरी दो, चाहे सेट दो, ठीक है। हमारे पास एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन आता है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन नेशनल लेवल पर कौन कौन से हैं जो कार्य करते हैं, तो सबसे पहला इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दूसरा इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, तीसरा है आइटलिस्ट जो टीचिंग के लिए कार्य करता है। ये 3 हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिलेबस मैं आपको कवर करा चुका हूँ, आपके वीडियो में होगा, आपके एप्लीकेशंस में आप देखिएगा, ये तीनों आपके सिलेबस और इस सिलेबस से एज इट इज़ कॉपी है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सा काम करता है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस इफ्ला काम करता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन काम करता है, सिलिप काम करता है जो पहले लाइब्रेरी एसोसिएशन था, एस्लिप काम करता है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन काम करता है, यूजीसी का क्या क्या रोल है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, यूनेस्को है ना, ये सब लाइब्रेरी फील्ड पर क्या क्या डेवलपमेंट करने का कार्य करते हैं। तो ये एसोसिएशन से कम 1 से 2 क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, ये अभी जस्ट आपने मैं देखा होगा वीडियो कवर किया है मैंने, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास कैसे हुआ, सबसे पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ कहाँ चल रहा है, ठीक है। लाइब्रेरी पब्लिकेशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है, यूज़र के टाइप्स के बारे में पूछा जाता है, पाठक शिक्षा यूज़र स्टडी जिसको बोलते हैं, यूज़र एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, किससे, जितने टिक लगा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मॉडल से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मॉडल है, ठीक है। सूचना साक्षरता जिसको कहते हैं, उसके एरिया, स्टैंडर्ड्स, टाइप्स, और ये मॉडल बहुत ही आईएमपी है, मॉडल से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये इस तरह से सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं हम। थर्ड यूनिट इंफॉर्मेशन सोर्सेस, बहुत आईएमपी है ये दोनों यूनिट, ठीक है। देखिए आपसे यहाँ पर सिलेबस में ही आंसर लिखा हुआ है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्या इसमें से कौन सा प्राइमरी सोर्सेस है, तो देखिए प्राइमरी सोर्सेस कौन कौन से हैं, है ना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम में, ठीक है। जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, थीसिस एंड डिसर्टेशंस, ट्रेड लिटरेचर, ये सब क्या है, प्राइमरी सोर्सेज है। आपको इसमें से कोई ऑप्शन परीक्षा में दिखता है और पूछा जाता है ये कौन सा सोर्स है, अगर आप सिर्फ सिलेबस, कोई कॉपी, कोई नोट्स, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ सिलेबस पढ़े हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज है। तो कौन कौन से हैं, जर्नल्स प्राइमरी सोर्सेज हैं, सेकंड क्या है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, तीसरा क्या है, पेटेंट है, चौथा स्टैंडर्ड्स है, पांचवा थीसिस एंड डिसर्टेशंस है, और छठवां ट्रेड लिटरेचर है, ठीक है। ये सब क्या है, प्राइमरी सोर्सेज है। आपसे पूछा जाता है क्या सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन है, क्या सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन है, तो सेकेंडरी सोर्सेज दोनों फॉर्म में मिलता है। सबसे पहला आपको पता होगा डिक्शनरी, सुने होंगे आप लोग, आपके घर होगा भी, यूज़ करते होंगे। डिक्शनरी कौन सा सोर्स है, सेकंड सोर्सेज है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया सेकंड सोर्सेज है, बिब्लियोग्राफी सेकंड सोर्सेज है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सेकंड सोर्सेज है, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज जो है, और हैंडबुक एंड मैनुअल्स, ये सभी क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज है, द्वितीयक स्रोत कहते हैं जिसको, ठीक। टर्सरी सोर्सेज कौन है, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन है, डायरेक्टरीज हैं, ईयर बुक है, एलएमएक है, ठीक है, जिसे पंचांग कहते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इंफॉर्मेशन सोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है ये पूछा जाता है, हैंसन ग्रोगन के बारे में, ठीक है। हैंसन 2 भागों में बांटे हैं, ग्रोगन 3 भागों में बांटे हैं, और रंगनाथन जी 4 भागों में बांटे हैं, ठीक है।
ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक साइड में दिया है, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म पे हो, नॉन डॉक्यूमेंट्री जो सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध हो जाते हो आपको, ठीक है। छठवां यूनिट है रेफरेंस सोर्सेज, बिब्लियोग्राफिकल, बायोग्राफिकल, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड जियोग्राफिकल। ये डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज हैं, पूछा जाता है। एटलस किस टाइप का सोर्स है, ये आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो एटलस जियोग्राफिकल सोर्सेज है, ठीक है। ऐसी बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेज भी है, बायोग्राफिकल सोर्सेज भी है। किसी की जीवनी के बारे में पूछा जाता है तो वो बायोग्राफिकल सोर्स है, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी हैं। सब्जेक्ट गेटवे, बहुत सारे आजकल सब्जेक्ट गेटवे बन जाए, सब्जेक्ट का द्वार बन, जहाँ से आपको किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जो लाइब्रेरी साइंस को सपोर्ट करते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन फील्ड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड्स, डिस्कशन फोरम, ग्रुप्स, ये सब भी है जहाँ आप लाइब्रेरी साइंस का बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के डेटाबेसेस से क्वेश्चन आते हैं जो बहुत IMP है, ठीक है। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, न्यूमेरिक डेटाबेस, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डेटाबेसेस, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, पूछा जाता है। इवोल्यूशंस ऑफ रेफरेंस सोर्सेज एंड वेब रिसोर्सेज, कैसे वेब रिसोर्सेज का मूल्यांकन कर सकते हैं, इवोल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से हमारा तीसरा यूनिट कंप्लीट होता है। इस तीसरा यूनिट में आपका ये तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। कौन कौन सा है, क्या क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है और ये पहले पॉइंट से आता है कि किस किस भागों में बांटा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किसके, परीक्षा के दृष्टि से, चाहे नेट दो, चाहे सेट दो, चाहे लाइब्रेरी साइंस में स्कूल लाइब्रेरी दो, ठीक है। यूनिट 4 कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं। रेफरेंस सर्विस कॉन्सेप्ट, रेफरल सर्विस, रेफरेंस सर्विस से क्वेश्चन आना फिक्स है। फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस किसे कहते हैं, तो सैमुअल स्लेट ग्रीन को कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, पूछा। रंगनाथन जी रेफरेंस सर्विस के बारे में क्या क्या बोले हैं। अलर्टिंग सर्विस, देखिए, करंट अवेयरनेस सर्विस, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटर लाइब्रेरी लोन, डॉक्यूमेंट डिलीवरी। ये आपको डेफिनेशन पता होगा कहाँ पहले पहले दिया, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इंटर लाइब्रेरी लोन किसी लाइब्रेरी से किताब लेकर उधारी में देना, जिस तरह से नाम लिखा है वैसा ही उसका काम है। चौथा यूनिट है मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस एंड टूल्स, ठीक है। मोबाइल चलित लाइब्रेरी जिसे कह सकते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, मोबाइल डेटाबेसेस हैं बहुत सारे, मोबाइल लाइब्रेरी हैं, वेबसाइट है, लाइब्रेरी ऐप्स है। कौन कौन से लाइब्रेरी ऐप्स हैं, मोबाइल लाइब्रेरी है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, SMS अलर्ट किसको, यूज़र्स को दिया जाता है, जियो लोकेशंस है, रेफरेंस इंक्वायरी है। इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ यूनिट भी, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक। वेब 2.0, 3.0, आज के जनरेशन के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आप 2024-23 का पेपर देखो, आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। लाइब्रेरी 2.0 माइकल कैसी जी दिए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट्स, इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में पूछा जाता है, क्या ट्विटर, इंस्टाग्राम कौन से प्रकार का है, फेसबुक कौन से प्रकार, ये पूछा जाता है परीक्षा में। और डिफरेंट टाइप के इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है। RSS फीड के बारे में पूछा जाता है। अभी लेटेस्ट देखेंगे आपको पॉडकास्ट, वर्डकास्ट के बारे में पूछा जाता है। आस्क लाइब्रेरियन के बारे में पूछा जाता है। आस्क लाइब्रेरियन सर्विस किसने देता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए अगर आपको पता हो, ठीक है। कोलैबोरेटिव सर्विस, सोशल नेटवर्क, एकेडमिक, सोशल नेटवर्क, सोशल टैगिंग, सोशल बुक मार्किंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सुने होंगे एकेडमिया, है ना, रिसर्च गेट, ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, क्या इस बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं, नेटवर्क हैं, ठीक है। क्या है, एकेडमिक नेटवर्क, जिसमें रिसर्चर्स काम करते हैं। रिसर्चर्स का पर्सनल ID पासवर्ड होता है। रिसर्चर क्या करते हैं, उससे लॉगिन करके जो भी रिसर्च पहले हो चुका है उनका रिव्यू करते हैं, उनसे सब छोटी मोटी फीस ली जाती है सब्सक्रिप्शन की। अगर वो PhD कर रहा है तो उनके जो एजुकेशन जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहा है वहाँ के लाइब्रेरी में वो सर्विस उनको फ्रीली मिल जाती है, ठीक है। उसमें वो सब चीज़ खोलते हैं। सोशल नेटवर्किंग, किस टाइप का सोशल नेटवर्किंग, ये काम फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में बात नहीं कर रहा, ये एकेडमिक जो PhD होल्डर PhD करना चाहते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से सोशल नेटवर्किंग्स है, कौन से टैगिंग है। टैगिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक मार्क से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सोशल टैगिंग के लिए ट्विटर है, जानते होंगे आप लोग। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो मोस्ट IMP है वो 8वां यूनिट है, ठीक है। मोस्ट IMP कौन सा यूनिट है, 8वां यूनिट है, ठीक है। इस 8वां यूनिट से आपको पूछा जाएगा, देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सिस्टम कौन कौन से हैं। अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है इसमें से कौन सा नेशनल है, तो निस्केयर, डेसीडॉक, सेंडॉक, एनविस, ठीक है, इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, निकनेट, एरनेट, नेशनल नॉलेज नेटवर्क और बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क।
ये क्या है, नेशनल है। ठीक, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इन्फ्लिबनेट। ठीक, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट को कहते हैं। ठीक है, निकनेट है। इसी तरह से इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और नेटवर्क कौन कौन से हैं, आईनीस है, एग्री से एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंस्पेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड है, मेडलार्स मेडिकल से रिलेटेड है, बायोसिस बायोसाइंस से रिलेटेड है, एरिक पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम PIS बायोटेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम BIS, इनके बारे में पूछा जाता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको मिल जाएगा ईयर के बारे में क्वेश्चंस है ना, कौन कौन सी सर्विस देता है उसके बारे में। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, लाइब्रेरी कंसोर्सिया के बारे में पूछा जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल प्रकार के कौन कौन से क्या कंसोर्सिया हैं, ठीक है, जो काम करते हैं लाइब्रेरी साइंस पर। इस तरह से हमारा 4 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। क्या यूनिट नंबर 5 पे, यूनिट नंबर 5 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। नाम बहुत बड़ा है इसका, काम भी बहुत बड़ा है, पूरे लाइब्रेरी साइंस इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, इसके नेचर के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछा जाता है। सब्जेक्ट, विषय बनाने की विधि, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, डेन्यूडेशन, एग्लोमेरेशन से नाम सुने होंगे, फ्यूज़न, फिजन, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओशियनोग्राफी किस सब्जेक्ट के अंदर आता है, ये पूछा जाता है ना, तो आप याद रखिएगा भाई बिल्कुल। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्लासिफिकेशन स्कीम यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन की थ्योरीज, कैनन्स और प्रिंसिपल्स, है ना। सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, टैक्सोनॉमीज, फॉक्सोनॉमीज, ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन। अभी कुछ समय पहले फॉक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया था, आगे भी आ सकता है, बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट, किस तरह से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट को मेन क्लासेस में बांटा गया है। DDC, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये सब्जेक्ट किसका है, मेन क्लासेस किसका है, मैचिंग करना रहता है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, पॉल आउटलेट, हेनरी ला फाउंटेन 1905 में दिए हैं। कोलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन जी 33 में दिए हैं। 1876 में DDC कौन दिए हैं, मेलविल डेविस जी दिए हैं। ठीक है, ये एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप क्या नेट निकाल लेंगे। ठीक है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, कैटलॉगिंग के बारे में, कैटलॉगिंग के कौन कौन से कैनन्स हैं, प्रिंसिपल हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव कैटलॉग है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड्स हैं, लाइब्रेरी में कैटलॉग यूज़ करने के लिए किस किस का मेथड का यूज़ किया जाए। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा जो दिया गया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 किया जाता है यूज़। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ठीक, फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन, ISBDC के बारे में पूछा जाता है। मार्क 21 के बारे में पूछा जाता है। मशीन रीडेबल कैटलॉग, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, फंक्शनल रिक्रूटमेंट, FRBRB फ्रेम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे फॉर्मेट मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड के बारे में आजकल पूछने जाने लगा है। ISO Z39.50 के बारे में पूछता है, इसके बारे में पूछता है। 2709 किसका स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, मेटा डाटा स्टैंडर्ड के बारे में, डबलिन कोड के बारे में पूछा जाता है, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, अगर आपको पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक, मार्क 21, मैट्स, मोड्स, EAD के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इंडेक्सिंग सिस्टम्स एंड टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, प्री कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, टाइटल बेस्ड वोकैबुलरी कंट्रोल। प्री पोस्ट में आपको जानते होंगे चेन इंडेक्सिंग है, प्रीसीज है, पॉप्सी है, ये सबके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्टिंग टाइप एंड गाइडलाइंस के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखा जाता है, कितने टाइप्स के सारकरण सेवाएं हैं, सार कितने तरफ के हैं, अब्स्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के, वो पूछा जाता है। ठीक है, IR इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। केल्विन मूवर्स करके एक व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने सबसे पहले दिया था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल्स। इसके मॉडल और इवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत IMP हैं, पूछे जाते हैं। इस तरह से हम 5वां यूनिट भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 6वां यूनिट है जो मैनेजमेंट का है ना। मैनेजमेंट ये हमारे पुस्तकालय के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट से इसके सिद्धांत, फंक्शन, स्कूल ऑफ थॉट्स से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट, बुक सिलेक्शन के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, लाइब्रेरी एक्विजिशंस के बारे में, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, है ना, मेंटेनेंस एंड स्टॉक वेरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, बातों को मेरे समझिए। आप लाइब्रेरियन भविष्य के बनते हैं, आप लाइब्रेरी किस तरह से मैनेज करेंगे वो किस में सिखाया जाता है, इस यूनिट 6 में सिखाया जाता है, मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप्स के सर्विस हैं, क्या क्या, कि बुक सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी टूल का यूज़ करके बुक सिलेक्शन कर सकते हैं, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। किसमें, 6 यूनिट पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। ठीक है, पुस्तक अधिग्रहण करने, लाइब्रेरी एक्विजिशंस मतलब पुस्तकालय में पुस्तकों को अधिग्रहण करने का क्या प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेसिंग क्या क्या होता है, कैसे सर्कुलेशंस वर्क करता है, कैसे आप इशू रिटर्न्स करते हैं, कौन कौन से
से सर्कुलेशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सीरियल कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है, मेंटेनेंस एंड स्टॉक वेरिफिकेशन, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके लाइब्रेरी में क्या स्टॉक है कि नहीं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, किस तरह से आप वर्तमान एवं भविष्य के लिए क्या आपके लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल्स जो भी किताबें उनको क्या संभाल कर रखोगे, ठीक है। हैज़र्ड एंड नुकसान होने से बचाने के क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, है ना, मेजर्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, ठीक। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट्स, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एप्रेशियल, स्टाफ मैनुअल, ठीक। यहाँ से जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी के बारे में भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चौथा यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ फाइनेंस, रिसोर्स, मोबिलाइजेशन, बजटिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजटिंग मेथड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट्स, एनुअल रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स, लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कमिटीज़, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बजट है, टाइप्स ऑफ बजट से रिलेटेड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सोर्स जिसको बोलते हैं, है ना। प्रोग्राम इवैल्यूएशंस, रिव्यू टेक्निक, पर्ट को बोलते हैं। पेस्ट है क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। TQM से क्वेश्चन आता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, किसने दिया, कब दिया, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। 6 सिग्मा से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 सिग्मा से क्वेश्चन आता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर इक्विपमेंट्स, ग्रीन लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन कॉमन्स, मेकर्स स्पेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, लाइब्रेरी को आप किस तरह से क्या कैसे अरेंज कर सकते हैं, ग्रीन लाइब्रेरी, है ना। बिल्डिंग का हर चीज़ का ISO स्टैंडर्ड है, यहीं से ISO स्टैंडर्ड पूछ देगा आपको क्या, लाइब्रेरी बिल्डिंग को किस ISO स्टैंडर्ड के अंतर्गत बनाता जाता है, वहाँ जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे कैसे स्टैंडर्ड के हैं उसके बारे में पूछा जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया, डायरेक्ट 1 वर्ड में पूछा जाता है। अगर आपको पता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए। चेंज मैनेजमेंट सबसे पहली बार किसने दिया पूछा जाता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट कौन दिया पूछा जाता है। क्राइसिस मैनेजमेंट कौन दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, टूल्स, कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर पूछा जाता है। मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्लान, रिसर्च स्ट्रेटजीज, मिक्स सेगमेंटेशंस, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, कंसल्ट, ठीक। ये इस तरह से हम यूनिट नंबर 6 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 7 जहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इस यूनिट को आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई करो, अगर आप CGPSC की भी तैयारी कर रहे हैं और व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये यूनिट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको सलाह देना चाहूँगा, इस यूनिट को अच्छे से पढ़ें, आपका एक एग्ज़ाम नहीं हर एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा भाई, क्या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर से स्टार्ट होगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ना, आप ASCII टू यूनिकोड, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको किसी एक डिवाइस का नाम दिया जाएगा, ये कौन सी डिवाइस है पूछा जाएगा, ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट के डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, प्रॉपरेटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। आप इस नामों से वाकिफ़ होंगे, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सा है, प्रोसीजरल, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और वेब लैंग्वेज, आपको पता होगा जावा, PHP, है ना, C++, ये सभी क्या है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फिर टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसमिशन चैनल्स, याद रखिएगा कौन कौन से टाइप के ट्रांसमिशन चैनल्स हैं, मोड्स हैं, मीडिया हैं, ISDN, PSDN, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल वर्क करते हैं कहाँ, हमारे बैकग्राउंड में, जो हमें पता ही नहीं रहता है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशंस कौन कौन से हैं, तो मीडिया में लाईफाई के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, हेरोल्ड हॉस के द्वारा दिया गया लाईफाई, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कौन कौन सा है पूछा जाता है, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशंस कौन कौन सा है पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो 3 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क हैं, लैन, मैन, वैन, आप पढ़े होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क है ना। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप एक सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, एक बड़े महानगर में रहते हैं, तो उस वहाँ कौन से टाइप का नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। इंटरनेट, वेब ब्राउज़र्स के बारे में पूछा जाता है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउज़र है जो आपको पता ही नहीं होगा। डॉकपाइल एक वेब ब्राउज़र है ना,
ये सब ऐसे ऐसे नाम हम सिर्फ गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डक गो एक सर्च इंजन है, बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन है जो हम कभी सुने नहीं रहते हैं, ठीक है। लाइकॉस सर्च इंजन है। तो आपको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। सर्च इंजन बहुत सारे हैं, ठीक है, पूछा जाता है। वेब ब्राउज़र बहुत सारे हैं, ठीक है। www के बारे में अच्छे से जानना है, ठीक है। सॉरी, www नहीं ना, ईमेल के बारे में अच्छे से जानना है। सर्च इंजन के बारे में जानना है, जितने टाइप से सर्च इंजन जो बता रहा हूँ, कौन कौन से मेटा सर्च इंजन है, किस तरह से वर्क करते हैं, इसके बारे में जानना। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल है, आपसे पूछा जाता है। सब प्रोटोकॉल आप पढ़ लेते हैं तो एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP, SHTTP, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, URL, ठीक है। ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, एग्यूमेंटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा जाता है, ठीक। आप अपने लाइब्रेरी के डेटा को किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में पूछा जाता है। अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चंस में भी क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एंटीवायरस के बारे में पूछा जाता है। कोई एक नाम दे देगा, व्हाट इज़ ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये पूछा जाएगा। एंटीवायरस के बारे में, वायरस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में रैनसमवेयर चल रहा था, आप लोग देख लीजिएगा। एंटी स्पाईवेयर कौन सा है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम कौन कौन सा है, ये पूछा जाता है। इस तरह से आप 7 यूनिट को पढ़ सकते हैं। यूनिट 8 लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड है, ठीक है। पुस्तकालय स्वचालन से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सबसे पहले ऑटोमेशन शब्द दिया था, तो DS हार्डर सब सर दिए थे, याद रखिएगा। बहुत हार्ड DR हार्डर, ठीक है, DS हार्डर, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की एरिया प्लानिंग, सेलेक्शंस ऑफ हार्डवेयर, किस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिलेक्शंस करके आप लाइब्रेरी को क्या ऑटोमेशंस कर सकते हो, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन से इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशंस, आप अपने लाइब्रेरी को कैसे इम्प्लीमेंटेशंस कर क्या ऑटोमेशन कर लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड बनाओगे, ठीक है। बार कोड के बारे में, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड, फीचर्स एंड एप्लीकेशन, ये सब के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है। बार कोड किसने दिया, RFID का किसने दिया, QR कोड किसने दिया, बायोमेट्रिक किसने दिया, किस तरह से ये वर्क करते हैं, क्या क्या इसके उपयोग हैं, ये पूछा जाता है। डिजिटाइजेशन से प्लानिंग, सिलेक्शंस, मटेरियल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इशूज़ पूछा जाता है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैरेक्टरिस्टिक टाइप पूछा जाता है। आर्किटेक्चर पूछा जाता है, स्टैंडर्ड पूछा जाता है। फॉर्मेट और प्रोटोकॉल, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। डिजिटल प्रिजर्वेशन, लॉकॉस नाम सुने होंगे आप लोग, अगर वो डिजिटल प्रिजर्वेशन में आता है। प्रोकॉस, ठीक है। नीड, पर्पस, स्टैंडर्ड, मेथड, टेक्निक और प्रोजेक्ट, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल डिजिटल प्रिजर्वेशन अर्थात डिजिटल तरह से सुरक्षा करना, किसका, जो डिजिटली डॉक्यूमेंट्स हैं उनका, ठीक है। ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से क्या सुरक्षा कर रहा है, ये चीज़ जानना है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, इसके बारे में जानना है, ठीक है। अगर आपको पता है भाई क्या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा दिया गया था इंडिया में, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए आप, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ टूल्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, रोर, डोर, सरपा, रोमियो, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। आर्किटेक्चर, डेटा इंटीग्रेशन, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। 9th यूनिट एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के जनरेशन पे चल रहा है, आपको पता होगा, ये पढ़ के जाइए। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में 2019-20 में पूछा गया था, ठीक है। रोबोटिक्स के बारे में आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आप छत्तीसगढ़ का कुछ पेपर देने वाले हैं अगर सेट का, तो बिल्कुल रोबोटिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सोशल, मोबाइल, एनालिटिक, क्लाउड, इसके बारे में आजकल चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय के लिए। ऑन्टोलॉजी टूल्स, RDF, स्पोटेक, सेमेंटिक वेब, लिंक डेटा, बिग डेटा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। डाटा हार्वेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है। ये यूनिट 8 था, ये यूनिट 9 है, ठीक है। अगर आपने मास्टर किया होगा तो कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ा होगा, नहीं किए होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 में कॉमन है, वो 10वें यूनिट के बाद में बता दूंगा कि कौन कौन सा यूनिट कॉमन है, ठीक है। ये आपका रिसर्च पेपर 1 में भी कॉमन मिलेगा, पेपर 2 में भी कॉमन मिलेगा। अगर आप पेपर 2 अच्छे से पढ़ लेते हैं, अपने आप आपके पेपर 1 का तैयारी, ठीक है। व्हाट इज़ रिसर्च पूछा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, पर्पस पूछा जाता है, फंक्शंस पूछा जाता है, और कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं। बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल, प्योर रिसर्च, उसी को
कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सब टाइप्स हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। रिसर्च मेथड्स ये लिखा है देखो, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, डेल्फी मेथड क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पूछा जाता है, सिलेक्शंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस क्या होता है, पूर्व कल्पना, प्रावकल्पना बोलते हैं, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, टाइप्स और टेस्टिंग, बहुत सारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के तरीके होते हैं, टाइप्स हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक्स, इसके बारे में पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये आप डायरेक्ट देखेंगे क्वोटा सैम्पलिंग है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस टाइप का सैम्पलिंग है, डायरेक्ट नाम दिया रहता है, नॉन प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी, ये पूछा जाता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, किस किस तरह से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा आपके कि इसमें से कौन सा डेटा कलेक्शंस है, तो आप बताइए। क्वेश्चन है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स है, स्केल्स है एंड चेकलिस्ट है, ठीक है। स्केल के बारे में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आने लगा है, 4 टाइप्स के स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ऐसे करके, ठीक है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस है ना, प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, डेटा को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल्स मेथड्स, टेक्निक कौन कौन से हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल पैकेज के बारे में पूछा जाता है, स्प्रेडशीट, इसके बारे में पूछा जाता है, बिग एक्सेल किसने दिया, आर स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट, राइटिंग एंड साइटेशंस टूल्स के बारे में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर, स्टाइल, कंटेंट, गाइडलाइंस, साइटेशन लिखने का स्टाइल भी होता है, MA, MLA आप सुने होंगे, APA, इसके बारे में पूछा जाता है, नीचे लिखा हुआ है स्टाइल मैनुअल, ठीक है। ऑनलाइन साइटेशन टूल कौन कौन से हैं, रेफरेंस स्टाइल कौन कौन से लिखा जाता है, मैनेजमेंट टूल्स कौन से हैं, एंटी प्लेगरिज्म टूल्स, यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है कौन, जो प्लेगरिज्म से बताता है, जिसे एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक। मैट्रिक्स स्टडीज़ के बारे में पूछा जाता है, बिब्लोमेट्रिक्स किसने दिया, साइनोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स, अल्ट्रोमेट्रिक्स, ये जिस तरह से नाम लिखा हुआ है इस तरह से इसका अरेंजमेंट भी है, जैसा डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम में बताया हूँ मैं, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर्स, इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में पूछा जाता है, आप रिसर्च पेपर लिखते हो, जर्नल्स लिखते हो, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है, ठीक है। जर्नल, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑथर्स, H इंडेक्स, G इंडेक्स, I10 इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च से आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च के बारे में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, वो पूछा जाता है, ठीक। यूनिट 10 इस 10 यूनिट में बांटा गया, 10वां यूनिट है एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप एकेडमिक लाइब्रेरी ऊपर पढ़े होंगे तो एक्स्ट्रा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्स में वही पढ़ लीजिए। पब्लिक लाइब्रेरी पढ़े होंगे ऊपर में ही मैंने बताया, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में तो नहीं ज़रूरत, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी, ये 3 तो पढ़ लिए। नेशनल लाइब्रेरी लिखा है, हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोई लाइब्रेरी अगर इंडिया में है, वर्ल्ड लेवल पर वर्क करता है तो बिल्कुल पढ़िए उसको बारे में, ठीक है। कॉर्पोरेट लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये सब उसी में आ जा रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, आर्काइव, म्यूजियम एंड ओरिएंटल लाइब्रेरीज के बारे में पढ़िए। ऐसी कौन सी म्यूजियम, हम क्या है लाइब्रेरी साइंस वाले म्यूजियम पर भी जॉब कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन अगर अच्छी है हमारी, एक्सपर्ट हैं प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन में तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सिस्टम फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, चाइल्ड एंड वुमेन, इससे ये पूछा गया होगा, आप लोग देखे होंगे कि भारत का फिजिकल हैंडीकैप लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर स्थित है, आपको पता है बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक। वो कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है, ठीक है, ठीक। ये याद रखिएगा आप लोग, इस तरह से हम 10 यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी में वही चीज़ें लिखी हुई है, क्या डेटा जो हम सिलेबस का डिस्कस किए हैं, ये आपको अभी बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पर और जो एप्लीकेशंस लिए हैं उसको एप्लीकेशंस पर क्या ये PDF मिल जाएगा आपको। मैंने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया क्या कि किस तरह से आपको तैयारी करना है लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा आपका पेपर 1 के सिलेबस से मैच करता है बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन टॉपिक है ना, कम्युनिकेशंस टॉपिक है, ये क्या पेपर 1 से मैच करता है पूरा, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई, ये चीज़ डायरेक्ट आपका पेपर 1 में मिल जाएगा, एक चीज़ हुआ, ठीक है। दूसरा आपका ये कंप्यूटर वाला यूनिट है जो यूनिट 7, ठीक, ये एज इट इज़ आपको कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा यूनिट आपका पेपर 1 में भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप पढ़ लेते हैं पेपर 1 में बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। जो पेपर 1 में काम आएगा वो लिख देता हूँ, ठीक है। और रिसर्च पेपर 2 ये पेपर 1 में काम आएगा,
ठीक, इस तरह से आप पेपर 1 और पेपर 2 इजीली तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किसके पेपर 1 पेपर 2 दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या लाइब्रेरी साइंस में आपको नेट निकालना इजी लग जाएगा। ठीक है, पेपर 1 ये हो गया। एक हायर एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन दोनों में काम आता है, लाइब्रेरी साइंस में भी पढ़ा जाता है। कमेटी कमीशन उसी से मिलेगा आपको, किससे, हायर एजुकेशन से। ठीक है, ये नीचे इसका हिंदी में सिलेबस है, इस सेम सिलेबस ऊपर इंग्लिश में है, कोई चेंजेस नहीं है। 10 यूनिट को वैसे ही बांटा गया है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश का देखो आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, इंग्लिश का आप पढ़ेंगे डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा आपको। ठीक, इस तरह से हम क्या है सेट की तैयारी कर सकते हैं और आने वाले नेट की तैयारी कर सकते हैं। ड्रीम दर्शन जो आपको सिलेबस दिया है, ड्रीम दर्शन एकेडमी जो सिलेबस आपको दिया है वो सिलेबस, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सिलेबस, छत्तीसगढ़ में स्कूल लाइब्रेरी को जो आने वाला सिलेबस है वो सिलेबस, और ये नेट का सिलेबस और छत्तीसगढ़ सेट का सिलेबस, ये मैं जो अभी बता रहा था ये सेट का सिलेबस है। आप हेडिंग देखिए इसका, छत्तीसगढ़ सेट 2019 में जो कंडक्ट किया था एग्ज़ाम, ये उसी का सिलेबस है, उसी के सिलेबस पर मैंने चर्चा किया है। इस सिलेबस पर आपको बहुत अच्छे ढंग से बता दिया कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, और बहुत जल्दी आप लोग को ये क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा क्या कि हम नेट का क्वेश्चंस जो है सेट एग्ज़ाम नेट एग्ज़ाम से पहले कुछ सॉल्व करा देंगे, ताकि आपका परीक्षा बहुत अच्छे से हो और आप नेट सेट भी क्वालिफाई कर पाओ। हम जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर क्या, स्कूल लाइब्रेरी की, यहाँ पर हमको डबल तिबल बेनिफिट मिल रहा है। अवसर बहुत अच्छा है क्या कि आप स्कूल लाइब्रेरी की तैयारी के साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, नेट और सेट की भी तैयारी कर रहे हैं। और किस्मत बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी सेट भी आने वाला है, नेट तो अभी अगले हफ्ता डलाने वाला है, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए क्या, नेट सेट के साथ साथ आपको स्कूल लाइब्रेरी का जॉब भी पाना है। और लाइब्रेरी साइंस में जितने भी जॉब निकलेंगे इस सिलेबस से बाहर नहीं निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ। इस सिलेबस जो भी सिलेबस है आप अच्छे से एक एक कर आप पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आपका हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तब मिलाकर क्या 100 क्वेश्चन्स बन जाता है। पेपर 1 में भी 10-10 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, 10 यूनिट होता है, 50 क्वेश्चन उसमें, 100 क्वेश्चन इसमें, दोनों को मिला के क्या 100 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 300 नंबर के होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टॉप 6% क्वालिफाइड होते हैं। आप भी क्वालिफाई होना चाहते हैं, बिल्कुल जो मैं टिक किया हूँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साइड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिखा हूँ, क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है। ये जो चीज़ लिखा है डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम, उसको डायरेक्ट अरेंज करने के लिए दिया जाता है ना। उसी तरह से क्या ये कम्युनिकेशन मॉडल कॉन्सेप्ट है, ये पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में सेम है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ लाइब्रेरी का ये पूछा जाता है। ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो हैं आपको क्लास ले चुका हूँ, नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मॉडल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, यूजर एजुकेशंस के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण डायरेक्ट आंसर यहीं पर लिखा हुआ है कि कौन सा टाइप का प्राइमरी सोर्सेज हैं, तो प्राइमरी सोर्सेज के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्या क्या, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, थीसिस एंड डिसर्टेशंस, ट्रेड लिटरेचर। ठीक, कौन कौन से सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, तो कौन कौन से हैं, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग स्टैटिकल सोर्सेज, हैंडबुक एंड मैनुअल। टर्सरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में, डायरेक्टरीज, ईयर बुक्स, LMX, ये पूछा जाता है ना। आप बिल्कुल ये पॉइंट छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्या इंफॉर्मेशन सोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी, थर्ड होता है टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, पहला, दूसरा, तीसरा आप समझ सकते हो। जो फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है उसे पहला प्राथमिक सोर्सेज का, जो सेकंड टाइम पब्लिश हो रहा है पहले वाले से मिलकर बनाकर देखकर कर वो द्वितीयक सोर्स कहलाता है, और तृतीयक दोनों से मिलकर बनता है उसे तृतीयक सोर्स कहते हैं। तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। तो फर्स्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के उदाहरण यही सब है, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड, थीसिस, डिसर्टेशंस, ट्रेड लिटरेचर। सेकेंडरी के हैं डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग स्टैटिकल सोर्सेज, हैंडबुक एंड मैनुअल। टर्सरी के डायरेक्टरीज, ईयर बुक, LMX। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी बता रहा हूँ आपको। 2-3 ईयर बुक का नाम दे देगा, ये कब पब्लिश हुआ, कैसे पब्लिश हुआ, इसके पब्लिशर कौन है, इसके फर्स्ट एडिटर कौन है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ से पूछा जाएगा क्या, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस को सबसे पहली बार किसने दिया था, कब दिया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा भाई। यहाँ से आपको पूछा जाएगा क्या क्या, ओपेक के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में पूछा जाएगा, निस्केयर, डेसीडॉक, सेंडॉक, एनविस, इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, निस्नेट। यहाँ से इन्फ्लिबनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेट और नेट किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हो, आपको बिल्कुल गारंटी है इन्फ्लिबनेट से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, मेडल आर्स, ये इंटरनेशनल जितने सोर्सेज हैं क्या,
इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क साइंस के बारे में पूछा जाता है। एग्रीस, इंस्पेक्ट और मेडलार्स ये सब ईयर अरेंजमेंट के लिए आता है। एक साइड मेडलार्स लिखा है, एक साइड इंस्पेक्ट लिखा है, सामने में ईयर लिखा है, आपको क्या जोड़ी मिलाना रहेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आती है। डायरेक्ट पूछा जाता है किस सब्जेक्ट पे काम करता है, जैसे एग्रीस है एग्रीकल्चर पर काम करता है, ये भी पूछा जाता है। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से पूछा जाता है। आपको पता होगा फ्यूज़न है ना, फिजन, एग्लोमरेशन, डेन्यूडेशंस, ये सब सब्जेक्ट कौन दिए, रंगनाथन ने कितने टाइप से दिए है ना, ए नीलमेघन ने कितने टाइप के दिए, ये सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, डीडीसी यूडीसी का मेन क्लासेस पूछा जाता है। इसको भी अरेंज करने के लिए दिया जाता है कि डीडीसी कब आया, यूडीसी कब आया, कोलन क्लासिफिकेशंस कब आया। ठीक है, कैटलॉगिंग के बारे में भी पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। CCF FRBR के बारे में पूछा जाता है, अभी लेटेस्ट नेट पर पूछा गया था FRBR के बारे में। ISBT मार्क 21 के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मैथ्स मोड्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में पूछा जाता है। प्री कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इंडेक्सिंग के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आप पढ़े होंगे प्रिसीज है ना, पॉप्सी, चैन इंडेक्सिंग, ये सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक, मैनेजमेंट से आपका यहाँ पास सोर्ट, पेस्ट, पट, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, डिजिटल प्रिजर्वेशंस करके एक टॉपिक होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद ये जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको चेंज करने के लिए बाइनरी टू डेसिमल में दिया जाएगा, बना सकते हो आप आराम से। ये वायरलेस कम्युनिकेशंस के बारे में आजकल क्वेश्चन आने लगा है। लाईफाई जो है इसके बारे में पूछा जाता है, वाईफाई के बारे में पूछा जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इस नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है कि कंट्री बड़े शहर में कौन सा नेटवर्क यूज़ किया जाता है। ठीक है, छोटे शहरों में कौन सा, एक कमरे में कौन सा, ये उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। छोटा मोटा चीज़ पूछा जाता है। इस प्रोटोकॉल का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, FTP के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये छोटे मोटे चीज़ हैं जो आपको डायरेक्ट दिखते हैं। फायरवेल्स के बारे में पूछा जाता है। एंटीवायरस कौन कौन से हैं आपको जान के रखना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट यूनिट जो है आपका ये रिसर्च, ये भी आपको पेपर 1 पेपर 2 में डायरेक्ट मिलेगा। इससे भी पूछा जाता है कि इंडेक्सिंग के बारे में भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप। एकेडमिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पर सब यूनिट को समाहित करके एक फाइनल यूनिट बना दिया गया है, जिसमें आप और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको आसानी से बन जाएंगे। यूनिट 2 में आप इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, उसी को जब रिसर्च करने बैठे हैं आगे भी रिसर्च कर लीजिए, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा, आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही आप लोग को बताना चाहता था कि छत्तीसगढ़ सेट का जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस, ड्रीम दर्शन एकेडमी के सिलेबस से और स्कूल लाइब्रेरी और हाई कोर्ट के सिलेबस से बहुत मिलता जुलता है। बहुत बोले तो 99% इसका सिलेबस और नेट का सिलेबस 99.99% मैच है पूरा एकदम। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी का सिलेबस पद जैसा है वैसा उसका सिलेबस है, कुछ काट छाट कर थोड़ा छोटा कर दिया गया है। CGPSC भी इसी से ही, और MPPSC जो भी PSC आप दो इसी से रिलेटेड सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज जो सिलेबस पर चर्चा था ये छत्तीसगढ़ सेट और आने वाले नेट के सिलेबस पर था। बिल्कुल यही सिलेबस नेट पे भी मिलेगा आपको, सेट पे भी मिलेगा, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा है, आपको अच्छा अवसर मिला है। क्या ड्रीम दर्शन एकेडमी आपका सहयोग कर रहा है। स्कूल लाइब्रेरी की तैयारी के साथ साथ आप क्या सेट की भी तैयारी कर सकते हैं और नेट की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मित्रों, साथियों, दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे, और बहुत अच्छे से मैं आपको गाइड करूँगा। उम्मीद करूँगा आपका नेट सेट भी निकल जाए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल लगे हाथ तैयारी कर लीजिए, और इसी के साथ साथ स्कूल लाइब्रेरी की तैयारी के साथ साथ नेट और सेट भी क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आप अच्छी जगह अच्छा जॉब कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर पे। धन्यवाद।